हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड 4 सेमेस्टर की। यदि आप बीएड 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो पेपर रहेगा सीसी 4 का पेपर है फ्रेंड्स। तो आपके सीसी 4 में ये ऑप्शनल पेपर रहेगा एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। इसमें आपको क्या टॉपिक पढ़ना है आज? तो आपका ये टॉपिक रहेगा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंडों तक भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा टॉपिक क्या क्या है। पहला टॉपिक रहेगा हमारा पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है। सेकंड है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार एवं घटक। थर्ड टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र की क्या परिभाषा है। फोर्थ टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और फिफ्थ टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र के जनक कौन माने जाते हैं। तो कम से कम एग्जाम में फ्रेंड्स आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम आशय देखेंगे इसकी कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशय है। तो पारिस्थितिक तंत्र से आशय, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिक सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र की एक इकाई होती है, जिसे हम एक यूनिट कहते हैं, जिसमें कि एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव आदि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ मिलकर अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। उसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम 1935 में टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना सर्वप्रथम की थी। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक बताए हैं। पहला घटक बताया इन्होंने जैविक घटक और दूसरा घटक है अजैविक घटक। मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो फ्रेंड्स, इसका जो आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं एग्जाम में। तो पहला देखेंगे हम अजैविक घटक और दूसरा देखेंगे जैविक घटक। अजैविक घटक के 3 होते हैं, भौतिक कारक, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो भौतिक कारक में क्या क्या आ जाएगा आपका? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडल दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। ये किसके अंतर्गत हो गए? आपके अजैविक घटक। अब जैविक घटक में आपका आ जाएगा उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी कि जंतु और अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से आप इसका घटक का फॉर्मेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसमें जैविक घटक। तो जैविक घटक कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों को रखा जाता है। इसमें जंतु और वनस्पति दोनों ही शामिल होते हैं, अतः ये आपस में एक दूसरे से इंक्लूड होते हैं। इसे ही हम कहते हैं जैविक घटक। तो जैविक घटक के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषी घटक और दूसरा होता है परपोषी घटक। तो स्वपोषी घटक यानी कि क्या हो जाएगा कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं अपना भोजन, उसे हम कहते हैं स्वपोषी घटक कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के इंक्लूडिंग बनाते हैं, इसे ही हम स्वपोषी घटक कहते हैं। और स्वपोषी जीवों को उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम उत्पादक भी कहते हैं। तो स्वपोषी वे भोज्य यानी कि वो जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। और परपोषी घटक वे कहलाते हैं जो कि वे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषित जीवों के द्वारा निर्मित जैविक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, यानी कि किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषी जीव कहते हैं। इसके निम्न प्रकार हो सकते हैं। फिर इसमें आता है सेकंड अजैविक घटक। तो अजैविक घटक वो होते हैं निर्जीव पदार्थ जो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं, उन्हें पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला कारक है जलवायवी कारक, दूसरा है कार्बनिक कारक, तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ। तो जलवायवी कारक वे होते हैं जो पर्यावरण में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि वायु, प्रकाश, ताप, वर्षा आदि। कार्बनिक कारक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि पदार्थ जो जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर में अपघटित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन
आदि अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा कार्बनिक पदार्थ संश्लेषित होते हैं। इनका यूज सर्वप्रथम उत्पादक के द्वारा किया जाता है और यहाँ से ये उपभोक्ता में आ जाते हैं और अपघटकों के द्वारा अपघटित होकर पुनः वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार के पदार्थ चक्रीय पदार्थ से गुजरते हैं। तो इसे हम जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। तो अजैविक के कितने हो गए? 3 होते हैं, जलवायवीय कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक। अब हम इसकी देखते हैं परिभाषा। पारिस्थितिक तंत्र की क्या डेफिनेशन है, इसमें हम देखेंगे लिंडमैन के अनुसार इन्होंने कहा है कि किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय इकाई में भौतिक जैविक क्रियाओं के द्वारा निर्मित व्यवस्था पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र वो होती है जिसमें हम किसी भी भौतिक जैविक क्रियाओं के द्वारा जो भी इंक्लूड किया जाता है, निर्मित होता है, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। सेकेंड डेफिनेशन है ओडम के अनुसार इन्होंने कहा है कि पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक की एक आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक तथा अजैविक पर्यावरण परस्पर प्रभाव डालते हुए पारस्परिक अनुक्रिया से ऊर्जा और रसायन पदार्थ के संचार से पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। इसमें जैविक तथा अजैविक दोनों ही घटक होते हैं, इसलिए इसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखेंगे इसके पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के जो है 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित द्वारा पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वे तंत्र हुए जो किसी प्राकृतिक रूप से संतुलन रहते हैं। इन पर मनुष्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता, ये आवासीय स्थिति के आधार पर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा इंक्लूड होते हैं। और कृत्रिम या मानव पारिस्थितिक तंत्र जो कि मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम कहते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, कीटाणुओं एवं खरपतवार नाशक आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, खनिज आदि। इन क्षेत्रों में इतना परिवर्तन कर दिया जाता है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। तो पहले जो देखे थे हमने फ्रेंड्स कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आता है, पहला आएगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के 2 होते हैं। इसमें स्थलीय के अंतर्गत आपको देखना होगा वन पारिस्थितिक तंत्र, सेकेंड है घास पारिस्थितिक तंत्र और थर्ड है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। सेकेंड देखेंगे हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आपका आएगा खारा जल पारिस्थितिक तंत्र या सागरीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सेकेंड होगा स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र जैसे झील, नदी, तालाब आदि। तो इस तरीके से किसके अंतर्गत आ गए आपके ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। अब फिर फ्रेंड आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसे याद कर लीजिएगा। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में पहला आएगा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा आएगा जलीय। स्थलीय में आएगा घास के मैदान, वन, मरुस्थल, टुड्रा। और वन के अंतर्गत आएगा उष्णकटिबंध, शीतोष्ण पतझड़ वन और थर्ड है बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन। फिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आएगा आलवण जलीय पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री परितंत्र और संक्रमणकालीन परितंत्र। अब देखेंगे हम पारिस्थितिक तंत्र के पिता यानी कि इसके जनक कौन है। तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को भारत की पारिस्थितिक तंत्र के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।